हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आपकी बोर्ड परीक्षा चल रही होगी और अच्छे से पेपर भी आपके जा रहे होंगे। अब बचे हैं लास्ट 2 माइलस्टोन, एक बचा है फिजिक्स का और दूसरा बचा है केमिस्ट्री का। फिजिक्स के पेपर में बहुत सारी आपकी टेंशनें होंगी, आप तनावग्रस्त होंगे। बहुत ही तैयारी तो अच्छे से करी है, पूरी साल पढ़ा हुआ है, खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। कुछ भी तरीके से कुछ भी अगर आपने पूरी साल में मेहनत अच्छे तरीके से करी है तो 100% आपको रिजल्ट जो है मिलेगा। ठीक है, अब करना क्या है, ये जो पीछे दिख रहे कुछ दिख रहा होगा आपको, है ना। ये जो है वो 5 अंक के टॉपिक हैं जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो एक बार सरसरी निगाह से इनको भी देख लीजिएगा। लास्ट मोमेंट में आपके लिए हो सकता है इसमें से अगर 2 फंस गए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से जितना भी तुम्हारा 5 नंबर का अंक होगा इसमें से ही मिलेगा तुमको कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से, है ना, इस तरीके से। तो आपने अच्छे से तैयारी करी है, खूब अच्छे से सारी चीज़ें तैयार करके जाना। ठीक है, बढ़िया तरीके से विदाउट टेंशन होके ये टॉपिक ज़रा देखेंगे अपन। ठीक है, देखो सबसे पहले तो है गॉस का प्रमेय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई साल नहीं जिस साल गॉस की प्रमेय आई नहीं। ठीक है, गॉस की प्रमेय और इसके अनुप्रयोग वो है कि एक अनंत लंबाई का चालक तार, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक अनंत विस्तारित क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना। तो इस तरीके से उसको देख लेना और उसको देख लेना। फिर है तुम्हारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है उसके जो निकालने का जो होता है C बराबर के ए एप्सिलॉन, के ए मतलब के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इस टाइप का, है ना। ये वाला जो रिजल्ट आता है वो देख लेना है। और साथ ही साथ ये अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे यूपी बोर्ड हर साल क्वेश्चन पूछता है। ये वही टॉपिक हैं, जैसे ये हो गया, ये वैसे टॉपिक हैं जिनसे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, वैसे तो आपको सारे तैयार करने हैं लेकिन इन पे थोड़ा जाओगे देख के तो एक मजा ही सा आ जाएगा, है ना। व्हीटस्टोन सेतु हो गया, व्हीटस्टोन सेतु तुम्हारा जो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, इस पे न्यूमेरिकल भी देख लेना अच्छे से, है ना। इस पे न्यूमेरिकल अच्छे से देख लेना। और साथ ही साथ में किरचॉफ के जो 2 नियम है ना। एक प्रथम नियम है, दूसरा नियम है। पहला वाला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है और दूसरा वाला जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, इस तरीके से। और साथ ही साथ में इस पे जो तुम्हारे न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल जो है बंद पास वाले वो और देख के जाना। ठीक है, इस तरीके ये किरचॉफ वाले के। ओके, बायो सेवर्ट का नियम पढ़ लेना। ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम बाय IBL sin थीटा अपॉन r² का जो है वो देख लेना। साथ ही साथ में ये 2 समांतर चालकों के बीच लगने वाला जो बल है, ठीक है, 2 समांतर चालकों के जैसे वो चालक होंगे, वहां से एक क्रॉस ले लो फिर एक डॉट ले लो, फिर निकलने वाला जो F बल होता है तुम्हारा, है ना, I1 I2 वाला वो देख लेना आपका। उसके बाद गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र वो देख लेना। उसके बाद क्या है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसको हम लेंस मेकर फार्मूला भी बोलते हैं, है ना, लेंस मेकर सूत्र वो देख लेना। ठीक, फिर है हाइगेंस का सिद्धांत, और हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, है ना, जिससे हम करते हैं कि ये बताओ कि प्रकाश जो है एक तरंग है, तो तरंग के द्वारा उन्होंने बताया कि उसने परावर्तन की भी व्याख्या कर दी और साथ में किसकी व्याख्या कर दी थी, अपवर्तन की व्याख्या, वो द्वितीयक तरंग का सिद्धांत से देख लेना। और फ्रिंज की चौड़ाई देख लेना, है ना, वहाँ पे W बराबर फार्मूला आता है तुम्हारा लैम्डा D अपॉन स्मॉल d करके, वो वाला एक ये वाला सूत्र डिराइव कर लेना। एकल झर्री विवर्तन में जो आता है तुम्हारा वो देख लीजिएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देख लेना, इस बार बोर्ड में खूब ज़्यादा पूछा गया। PN संधि डायोड के पूर्ण तरंग दिष्टकारी और साथ ही साथ में अर्ध तरंग दिष्टकारी, है ना, पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी द्वारा, है ना, अर्ध तरंग दिष्टकारी, इस तरीके से दिष्टकारी वाले ये टॉपिक एक बार सघनता से देख लोगे। मुश्किल से पूरे टॉपिक को देखने में तुमको जो है 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है। मुश्किल से हद से और विस्तारित देखोगे तो 2 घंटा लगना है। बस 2 घंटे देख लोगे तो कम से कम जो है 95 प्लस पहुंच जाना है आराम से ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये तो हुए 5 नंबर के। अब आते हैं, चर्चा करते हैं जो 3 नंबर के टॉपिक हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो
5 नंबर के तो देख लिए हैं, अब हम 3 नंबर की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 3 नंबर के बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। 5 नंबर में तो ऐसा होता है कि उसमें छूट हो जाती है कि एक कर लो एक छोड़ दो, लेकिन 3 नंबर में तो कोई छूट होती नहीं है, सारे ही करने होते हैं, और ये 3 नंबर के सबसे ज़्यादा आते हैं। 10 क्वेश्चन जो है तुमको 3 नंबर के ही मिलते हैं, ठीक है, वो करने होते हैं, मस्ट होते हैं तुम्हारे। 5 नंबर में ऐसा होता है कि एक परिभाषा डाल दी 2 नंबर की और 3 नंबर का डेरिवेशन डाल दिया, इस तरीके से तो 5 नंबर का वो बना दिया। तो 3 नंबर का मस्ट है तुम्हारा, है ना। चलो देखेंगे क्या हो जाएगा। पहला तो है हमारा फैराडे का नियम, ठीक है, फैराडे का नियम है, और उसके बाद में फैराडे के नियम देख लेना दोनों, साथ ही साथ में वो दाएं हाथ के हथेली का नियम है वो देख लेना, है ना। स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोनों ही देख लेना। स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, और अन्योन्य प्रेरण पर आधारित तुम्हारा जो होता है क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है ना। ट्रांसफार्मर देख लेना। ट्रांसफार्मर की क्षमता का जो न्यूमेरिकल है उसमें देख लेना, वहाँ से पूछा जाता है कि वो नहीं ऐसा वाला NS/NP वाला और VS/VP वाला इज इक्वल टू IP/IS बराबर R, परिणमन अनुपात जिसको बोलते हैं वो देख लेना। कूलाम का नियम तो इम्पोर्टेंट है ही, रटा ही होगा तुम्हें। बल आघूर्ण देख लेना। बल आघूर्ण ये वैद्युत द्विध्रुव वाला है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं एंगल बना के, तो वो निकल के आता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L वाला, वो देख लेना, ठीक है। संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा उसको देख लीजिएगा। चल कुंडली धारा मापी और किलकित कुंडली धारा हटा हुआ है वो, मतलब लेकिन परिभाषा और सिद्धांत देख लेना, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम सिंपल है, देख ही लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। व्यतिकरण और इसकी शर्तें, व्यतिकरण की डेफिनेशन, व्यतिकरण क्या होता है, और साथ साथ में व्यतिकरण की जो शर्तें हैं कि वो छिद्र छोटा होना चाहिए, बीच दूरी पर्याप्त होनी चाहिए, ये देख लेना। अगला है तुम्हारा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ये तुमको पिछली साल बोर्ड में मिला था, इस बार भी बोर्ड में मिलेगा ही मिलेगा, ये मान लो छपेगा, ठीक है। आगे देखो, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड का है ये। सबसे पहले रदरफोर्ड और 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया। उस प्रयोग पर आधारित जो रदरफोर्ड ने थे उस प्रयोग को लेकर अपना एक मॉडल बना दिया, तो वही तुम्हारा हो जाएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये भी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। पीएन संधि डायोड का देख लेना। अग्र अभिनत और पश्च अभिनत दोनों ही देख लेना। एक अग्र अभिनत है एक अग्र अभिनत है और दूसरा है तुम्हारा पश्च अभिनत, दोनों ही देख लेना, ठीक है। मॉडल लिए होंगे तुमने, उसमें मॉडल में देख लेना, नहीं पढ़ा हो तो। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। या तो हो सकता है इसमें से अंतर पूछ लेगा, या दोनों की डेफिनेशन पूछ लेगा, या यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता द्रव्यमान क्षति वाला, वो देख लेना, है ना। द्रव्यमान क्षति क्या होता है, वहाँ से E बराबर mc² वाला, नहीं, द्रव्यमान क्षति वाला इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ में द्रव्यमान क्षति के साथ साथ में आता है बंधन ऊर्जा, है ना। बंधन ऊर्जा उसको देख लेना। बंधन ऊर्जा के बाद वो नहीं आता है प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, वो देख लेना, है ना। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वहाँ से इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा ही बोर्ड पूछता है, ठीक है, ओके। तो अब ये जो टॉपिक हैं आपके तैयार हो चुके होंगे, आप एक बार इसको निगाह डाल के देख लेंगे सभी टॉपिकों को। अगर नहीं तैयार करें तो अभी समय है हमारे पास, हम सब इन टॉपिकों को तैयार कर लेंगे, है ना। तो आई होप आपने पूरी साल अच्छे से मेहनत करी है। अब बस आपको और अगले 3 घंटे में पूरी साल की मेहनत को लगा देना है अच्छी तरीके से, और बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा करके जाना है। अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। कतई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फुल कॉन्फिडेंस से होकर आपको पेपर में लिखना है। पेपर की कॉपी लिखते समय का विशेष ध्यान में रखें, क्योंकि पेपर का लेंदी होता है। अगर डेरिवेशन 3-4 आ गए तो पेपर लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए इधर उधर देखने में समय व्यर्थ नहीं करें, और साथ ही साथ में उन क्वेश्चनों को जल्दी से अटेम्प्ट करें जो आ रहे हैं। लेथन नहीं फैलाएं। लेथन का मतलब ये है, ऐसा नहीं करें कि अब एक ही क्वेश्चन में पूरा भरसक प्रयास कर दिया, आगे वाले क्वेश्चन लपेट दें, ऐसा नहीं करें। तो समय का विशेष तौर से ध्यान में रखें, ठीक है। समय को देखते एनालॉग वॉच अंदर चली जाती है, उसको लिए जाएं और अच्छी तरीके से समय के अकॉर्डिंग पेपर को व्यवस्थित तरीके से करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से पेपर लिखेंगे, सबका पेपर बहुत अच्छे से होगा, ओके।